हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द सीरीज जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज क्लास 12 की कंप्यूटर स्टडीज की बुक को। तो हमने लास्ट तक कवर किया है चैप्टर 6 की एक्सरसाइज और चैप्टर 7 की थियरी, है ना। चैप्टर 7 की थियरी में हमने पढ़ा जावा के बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जैसे कि इंटीजर्स मतलब डेटा टाइप्स, फिर ऑपरेटर्स, फिर लूप्स, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन, वो सब हमने सीखा। अब हम लोग सीखेंगे इसकी एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टेबल है जो मैं आपको बोलूंगा कि बाय डिफॉल्ट पूरा रट के ही जाना। आपको दिखाता हूं जैसे ही हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया जावा के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। अगर आपका थियरी सेशन मिस हो गया है तो मैं यहाँ पर कहीं पर आई बटन में डाल दूंगा, आप पहुंच जाना वहां पर थियरी चैप्टर को देखने, क्योंकि इसका थियरी इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे के जो भी चैप्टर्स है वो सारे इसके थियरी के बेस पर है, ठीक है। तो बाकी शुरू करते हैं आज के चैप्टर 7 का डिस्कशन। तो स्वागत है आप सबका हमारी चैनल डीज कोडिंग पर, ठीक है। ओके, तो चैप्टर 7 की एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे थियरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। इसका आंसर आता है 2 बाइट्स। अब मैंने इसको कहां से लाया मैं आपको बताता हूं, 2 मिनट रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ बाइट्स टेकन बाय इंट एंड लॉन्ग डेटा टाइप्स इन जावा। इसमें भी 4 और 8 बाइट्स रिस्पेक्टिवली आता है। अब ये मैं कहां से लाया, अब यहां पर देखो ये है, ठीक है। देखो हमारे स्टार्टिंग में ही एक बढ़िया सा टेबल था, पता है कहां गया, ये रहा। ये जो टेबल है, ये जो पूरा टेबल है, इसमें डेटा टाइप, स्टोरेज और रेंज, ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो अब ये क्या है, अगर बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ये जो 4 नंबर है वो होल नंबर्स लेते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें इंटीजर्स आएंगे, मतलब माइनस से लेके प्लस, लेकिन होल नंबर्स। फ्लोट और डबल, इन दोनों में आते हैं पॉइंट वाले नंबर्स, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस सब में आते हैं 10 टू द पावर 38 प्लस और माइनस 38 विद अबाउट 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। तो उसमें फ्लोट छोटा है, डबल बड़ा है। फ्लोट का वर्ड भी छोटा है, इसलिए फ्लोट स्टोरेज भी छोटी लेता है और उसका रेंज भी छोटा है। डबल वर्ड बड़ा है, इसलिए उसका स्टोरेज भी बड़ा है और उसकी रेंज भी बड़ी है, ठीक है। जितनी बड़ी स्टोरेज होगी ना आपके पास, समझो, जितनी बड़ी आपके पास स्टोरेज होगी उतनी ही बड़ी आपके पास रेंज मिलेगी, ठीक है। अब समझो 1 बाइट मतलब क्या हुआ, 1 बाइट मतलब 8 बिट। 8 बिट मतलब क्या, रुको मैं समझाता हूं, कहां गया, ड्रॉइंग ले लेते, चलो समझो। अब ये क्या है, अब ये मेरी मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी के बॉक्स है, ठीक है। इसमें टोटल 8 बॉक्स होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ऐसे 8 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। अब मैं हर एक में लेट्स से 1 1 1 1 डाल देता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट क्या होता है, ये हमेशा साइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर 1 है तो पॉजिटिव और 0 है तो 0 है तो नेगेटिव एंड 1 है तो पॉजिटिव, जब तक मुझे याद है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद ये 7 डिजिट है। 7 मतलब ये हुआ 2 टू द पावर 7। ये एक इसका कंसेप्ट है, ठीक है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। मतलब 8 बॉक्सेस मतलब 1 बाइट हुआ, ठीक है। ये 8 बिट हुए, बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। अब मैं 8 बॉक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास मैं मैक्सिमम कहां तक जा सकता हूं, 2 टू द पावर 8 तक। तो 2 टू द पावर 8 क्या होता है, 128, ठीक है। तो वही इसका कंसेप्ट है। और इसमें पॉजिटिव में 127 क्यों, बिकॉज ये 0 को पॉजिटिव इंटीजर में काउंट करता है, इसलिए 0 टू 127 एंड -1 टू -128। यही कंसेप्ट है इसका बेसिक, जो साइन के साथ और ये बिट के साथ इसका कोरिलेशन बनता है, ठीक है। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब यहां पर से समझना आगे, बाइट सबसे छोटा नंबर है, इसलिए 1 बाइट, और इसलिए इसका स्टोरेज भी सबसे छोटा रहता है, और इसलिए 1 बाइट इक्वल्स टू ये इसका रेंज रहेगा, ठीक है। शॉर्ट 2 बाइट, अब शॉर्ट है तो छोटा शॉर्ट में रहेगा, लेकिन इंटीजर खुद ही डेटा टाइप है, ठीक है। तो इंट तो वो अपनी अच्छी खासी जगह लेके बैठेगा, ठीक है, तो इसलिए वो 4। और लॉन्ग वर्ड ही बोल रहा है कि मैं लंबा हूं, तो इसलिए वो 8 बाइट पे चलता है, ठीक है। ये 4 इंटीजर्स के टाइप्स याद रहेगा, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लोट एंड डबल। फ्लोट एंड डबल की बात करो, ठीक है, बाकी सब हटा दो, फ्लोट एंड डबल की बात करो। दोनों में फ्रैक्शनल डिजिट्स आते हैं। फ्लोट मैंने जैसे बताया छोटा है, डबल जैसे मैंने बताया बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टर। कैरेक्टर खुद ही में अलग चीज है, इसलिए वो अलग से चलता है, तो अपने 2 बाइट्स लेके चलेगा, ठीक है। और बुलियन,
अब बुलियन में देखो या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, इसलिए वो सिर्फ एक बाइट लेगा तो भी उसके कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं, ठीक है। और उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर भी ये चीज भी ध्यान रखना कि ये टी और एफ छोटे हैं, ठीक है। पाइथन में ट्रू और फॉल्स दोनों के टी और एफ कैपिटल रहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये समझ के रखना तुम, ठीक है। ये इसका बेसिक टेबल है, टेबल 7.1 बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो वो आप ध्यान रखना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहां गया, ये रहा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एंड स्विच स्टेटमेंट के बीच में कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट होगा, अब आप ही याद करो, इफ स्टेटमेंट में हम लोग क्या कर रहे थे, इफ ए इज इक्वल टू बी देन ये फॉलो करो, इफ ए इज इक्वल टू सी देन ये फॉलो करो, इफ बी इज इक्वल टू सी तो ये फॉलो करो, ठीक है। फिर हमने इफ में एंड हमने कंपैरिजन दिया था, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड इज ए इज इक्वल टू सी, दोनों कंपैरिजन हमें ट्रू आने चाहिए, ये कंपैरेटिव ऑपरेटर्स थे, राइट। ये लॉजिकल ऑपरेट, ये इफ एल्स स्विच, इफ एल्स और स्विच एंड इफ एल्स इफ एल्स, ये तीन इसके लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इफ एल्स इफ एंड स्विच, ये तीन इसके लॉजिकल ऑपरेटर्स है, मतलब लॉजिकल कंडीशन ऑपरेटर्स है, ठीक है। ओके, तो अब हमें यहां पर कभी कंपैरिजन करना हो कोई केस का, ठीक है। अगर कोई लेट से आपका प्रोग्राम में कुछ वैल्यूज आ रही है जिसको आपको काउंटरएक्ट कर, जिसको आपको प्रोसेस कराना है प्रोग्राम के थ्रू, तब आप यूज करोगे इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर a इज इक्वल टू बी है, ठीक है, या फिर इन केस ऑफ a b इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, ऐसे ही आप लिखोगे। मतलब आपको a को ही आप कंपेयर कर पाओगे, जैसे इफ एल्स में हमने b इक्वल टू सी कर पाए थे, वैसे स्विच में आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। डेटा टाइप्स इफ एल्स में कुछ भी आप यूज कर सकते हो, कुछ भी मतलब बुलियन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इफ एल्स में स्पेसिफिकली आप बुलियन यूज कर पाओगे, स्विच में आप बुलियन नहीं यूज कर पाओगे, आपको कंपलसरी वहां पर इंटीजर, कैरेक्टर और स्ट्रिंग ही यूज करना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज इफ एल्स में क्या हो रहा है, आप हर एक बार नई कंडीशन लिख रहे हो तो वो लंबा हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा पढ़ने में रीडेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। स्विच स्टेटमेंट उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्लीन रहता है, ठीक है। परफॉर्मेंस में इफ एल्स ये थोड़ा जाने दे सकते हो, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 4 पॉइंट्स है, ये आप ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स। रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स मतलब लूप स्ट्रक्चर्स। लूप मतलब क्या, अब अगर आपने एक स्टेटमेंट ये लूप के अंदर दिया, दैट मीन्स कि वो बार बार चलाता जाएगा जब तक आपकी कंडीशन फुलफिल ना हो, ठीक है। समझो, अब 3 लूप स्टेटमेंट्स रहते हैं, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल, ठीक है। सबसे पहला है व्हाइल, इसमें जैसे मैंने टेबल बना दिया है, ठीक है। तो व्हाइल में हमने देखा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर इज एंट्री। एंट्री मतलब फर्स्ट इटरेशन 0th इटरेशन होगा। मतलब देखो, अगर आपकी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो वो व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। वो व्हाइल स्टेटमेंट को रन ही नहीं करेगा। डू व्हाइल में उल्टा होता है कि अगर पहले वो स्टेटमेंट को रन कराता है एंड देन इट विल फुलफिल कि अरे यार इसकी ये कंडीशन फुलफिल होती है कि नहीं, मतलब उसका मिनिमम इटरेशन एक बार तो होगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। व्हाइल में ऐसा मिनिमम इटरेशन 0 मतलब नहीं भी हो सकता है ऐसा। फॉर में भी सेम, अगर आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आपका जो प्रोग्राम है, जो आपके स्टेटमेंट है, वो रन नहीं होंगे। इसलिए कंट्रोल मतलब क्या है, एंट्री और एग्जिट कंट्रोल का मतलब क्या है। अगर एंट्री मतलब जब उसकी जो स्टेटमेंट है वो पढ़ने के स्टार्ट होने से पहले इट विल फुलफिल द कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। डू व्हाइल में उसका उल्टा रहता है, एग्जिट कंट्रोल मतलब पहले स्टेटमेंट रन करेगा उसके बाद वो अपनी कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो एग्जिट पे वो कंट्रोलिंग कर रहा है, ओके। वंस एटलीस्ट एग्जीक्यूट डू व्हाइल हमेशा होगा, व्हाइल लूप नहीं होगा, ठीक है। जब भी आपको कोई इंडेक्स एक्सेस मतलब क्या, कि जब आप कोई एरे को प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। एरे मतलब एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, ठीक है। एरे हमें आगे के चैप्टर्स में आएगा, जो बहुत लाइक कंसेप्चुअल थिंग है। डोंट वरी, हमारे आएगा तब हम पढ़ेंगे, उसका टेंशन मतलब, उससे घबराओ मत। बट द पॉइंट इज
जब आपके पास कोई लिस्ट है, लेट्स से ABCDEFG, ठीक है, ये 7 लेटर्स का लिस्ट है आपके पास। अब आपका A इज एट द फर्स्ट पोजीशन, विच फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द 0th पोजीशन। ये ध्यान रखना, ठीक है, सबसे पहली जो भी पोजीशन होती है इट इज द 0th पोजीशन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो A का इंडेक्स मतलब अगर मुझे A को एक्सेस करवाना है, ठीक है, रुको मैं अब समझाता हूं थोड़ा सा लिख के, ठीक है। अब ये क्या है मेरे पास है, अरे यार क्या ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है, चलो समझो, छोड़ो, जाने दो। ओके, अब यहां पे समझो, अगर मुझे A को एक्सेस कराना है तो मैं उसको 0 नंबर देके एक्सेस करा सकता हूं, राइट, तो उसको बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। ऑल इन ऑल इसका इंडेक्स एक्सेस तीनों में हम लोग कर सकते हैं फॉर द एरे। ओके, एरे के चैप्टर में और ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वन यूज लेबल्स फॉर अ ब्लॉक और लूप। अब ब्लॉक क्या होता है, जो एक अमाउंट ऑफ स्टेटमेंट्स हमने डिफाइन किए है एक करली ब्रेसेस के अंदर, राइट। अब ब्लॉक के, अगर ब्लॉक को हम लोग ऐसे तो करके नाम दे दे तो उसको लेबल बना देंगे, ठीक है। तो लेबल मतलब ए सेमीकोलन, अरे यार नहीं मजा आया ना, नहीं मजा आया, रुको, नहीं मजा आया, इसमें चलते, कहां गया, एकदम लास्ट में ना, देखो ये है, ये क्या है, ये जो पूरा है ये पूरा ब्लॉक है, ठीक है, और ये क्या है उसका लेबल है। ओके, तो जब भी आपको ब्लॉक का लेबल डिसाइड करना हो तो यू हैव टू राइट नेम सेमीकोलन एंड देन यू हैव टू डिफाइन द ब्लॉक, ठीक है। मजा आ गया, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसके साथ हमारे थियरी के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू तो फटाफट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी बेसिक डेटा टाइप्स आर सपोर्टेड इन जावा। बेसिक डेटा टाइप्स कौन से थे, वो हमने टेबल 7.1 में देखे, कितने थे, टोटल 8 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, ठीक है। अगर फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल मैंने डिक्लेयर कर दिया तो मुझे बाय डिफॉल्ट कौन सी डेटा टाइप होगी, उसकी बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप रहती है फ्लोट, सॉरी डबल। अब इसका मतलब क्या, अब देखो मुझे ना जब भी फ्लोट डिक्लेयर करना हो तब हमेशा मैं इसे लिखूंगा 9.2f। अगर मैं ऊपर उसको डिफाइन करता हूं, लेट्स से मैं अगर उसको डिफाइन करता हूं, अगर मैं इसको कैलकुलेशन में कर रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट जो भी मेरा जावा का कंपाइलर है इट विल इंटरप्रेट इट एज अ डबल, ठीक है। डबल बड़ी है ना, इसलिए इट इज इजियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर स्टेट यूज्ड फॉर कैरेक्टर डेटा टाइप, इसमें आता है यूनिकोड, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाइल्ड एरर फ्री। अब यहां पे समझने जैसी बात है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, मुझे बहुत पसंद आया ये क्वेश्चन। समझो यहां पर क्या है, ये फॉर इन्फिनिट फॉर लूप है, ठीक है। व्हाइल में जब भी आपका होता है डिक्लेरेशन, तब आप उसको दो चीज दे सकते हो, या तो एक बूलियन वेरिएबल दे सकते हो, या तो फिर उसको एक स्टेटमेंट दे सकते हो, ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट दे सकते हो। पॉइंट यहां पर क्या है, अगर यहां पर डायरेक्टली इंटीजर लिखा है तो ये इसको गलत ट्रीट करेगा, तो ये यहां पर रन नहीं होगा। अब ये स्टेटमेंट देखो, अब यहां पर तो आपको कुछ गलत नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई टेबल में, क्या, ट्रू का टी स्मॉल होना चाहिए। यहां पे ट्रू क्या है, कैपिटल में, इसलिए ये इसको एक दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, दूसरे वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा, जो इसको फेल कर देगा, ठीक है। इसलिए इसमें आंसर ए आएगा। ये जो है एक इन्फिनिट लूप है, ठीक है, तो इसको जब हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे तब मैं आपको ठीक से दिखा दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज द फर्स्ट कैरेक्टर इन वैलिड वेरिएबल नेम। ये तो आपको आना ही चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट ये मस्ट है, ठीक है। तो ये देखो, इसमें आंसर आता है डिजिट। डिजिट कैसे आता है, आप अंडरस्कोर एबीसी लिख सकते हो, आप सिर्फ एबीसी लिख सकते हो, आप डॉलर एबीसी लिख सकते हो, और ये तीनों तीन अलग अलग वेरिएबल है। अगर आपने कैपिटल ए और स्मॉल बीसी लिखा तो वो अलग के वेरिएबल है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। लेकिन द थिंग इज आप 1 एबीसी 2 एबीसी 3 एबीसी नहीं लिख सकते, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक डेटा टाइप। वो जो 8 डेटा टाइप हमने टेबल 7.1 में देखे, दोज आर द बेसिक डेटा टाइप, उसके अलावा जो भी है वो नॉट बेसिक डेटा टाइप। इसमें आंसर आता है स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग मतलब क्या है, स्ट्रिंग इज एक्चुअली एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स कि जिसमें आप समझोगे कि लाइक यू नो, जिसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब एरे आता है तब वहां पे समझेंगे, ठीक है। एरे मतलब एक कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा सेट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बुलियन, फॉल्स आता है इसमें।
अब यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को आपको इवेल्युएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन 7/2? बाय डिफॉल्ट हमारे हिसाब से इसका आंसर 3.5 आना चाहिए, लेकिन जावा दोनों को इंटीजर की तरह ट्रीट करता है और जावा ऑलवेज फॉलोज द डेटा टाइप विच हैज द हायर कैपेसिटी। मतलब क्या, फिर से समझो। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे डिविजन्स कर रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब मेरा दोनों यहां पे इंटीजर्स है, तो उसकी डेटा कैपेसिटी दोनों की 4 बाइट है, तो वो 4 बाइट की तरह ही इंटरप्रेट करेगा और मुझे एज एन इंटीजर ही इसका आंसर देगा, ठीक है। तो 7/2 इसका आंसर आएगा 3, ओके, नॉट 3.5। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन -7% और मॉड्यूलस 2। अब मॉड्यूलस होता है तब आप रिमाइंडर डिस्कस करते हो, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, 7/2 अगर हम लोग डिवाइड करें मैन्युअली तो हमें 1 मिलेगा, ठीक है। अब आगे -7 है ना, तो इसलिए हमें आगे सिर्फ माइनस लगा देने का, ठीक है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे फिर से डेटा टाइप क्या रहेगा, यहाँ पे फिर से डेटा टाइप रहेगा इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे फिर से डेटा टाइप इंटीजर रहेगा, सो इसका आंसर भी फिर से -1 आएगा। लास्ट क्वेश्चन हमने जैसे बात की कि अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे समझना, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, डबल है, और लास्ट क्या है, इंटीजर है। डबल लेता है 8 बाइट, इंटीजर लेता है 4 बाइट। मैंने क्या स्टेटमेंट बताया कि जावा ऑलवेज ट्रीट्स द हायर डेटा सेट, हायर डेटा टाइप का जो वैल्यू है वो ट्रीट करे। मतलब यहां पर आपको कैसा आउटपुट मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा डबल एज द आउटपुट, ठीक है। तब 7.5 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 1.5 आंसर आएगा। फिर से आगे क्या है, माइनस की साइन, माइनस की साइन के हिसाब से यहां पर क्या आंसर आना चाहिए, 1.5। अरे कहां गया, आजा भाई, आ गया, ठीक है। ओके, यहां पर इसके साथ कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 7 के एक्सरसाइज का डिस्कशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा चैप्टर 8, लाना ही पड़ेगा भाई, तुम्हारी 14th को एग्जाम स्टार्ट हो रही है, 14 फेब से, ऐसा मैंने सुना है। तो आई विश कि मैं उसके आगे तो कंप्लीट कर दूं। अब मैं सोच रहा था थोड़ा सा लाइव क्लासेस करने का, ठीक है, लाइव वीडियोस डायरेक्टली करते हैं, जिससे आपकी मेरी दोनों की टाइम और मेहनत दोनों चीज बचे। क्योंकि ठीक देखो, इसको अब मैं एडिट करूंगा, उसके बाद में इसको डालूंगा, तो उसमें टाइम तो जाएगा मेरा, ठीक है। और इसके हिसाब से आपकी भी स्पीड कम हो जा रही है और मेरी भी स्पीड कम हो रही है। मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर पॉसिबल हो तो मैं इसको लाइव क्लासेस में ही कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। लेट मी नो कमेंट्स में कि आप लोग अटेंड करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। So till the next video, bye bye, take care, all the very best.